बहुत सारे लोग क्रिप्टो की दुनिया में काम करना चाहते हैं और ट्रेडिंग करके डॉलर्स कमाना चाहते हैं, लेकिन वो इसी खौफ से अपना पहला कदम नहीं उठा पाते कि सर हमारा नुकसान हो जाएगा। देखिए भाई, कारोबार है, फायदा नुकसान कारोबार में होता है, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जिसको हम रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं, अगर आप वो समझ के करेंगे तो ट्रेडिंग में नुकसान के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। रिस्क मैनेजमेंट होती क्या है? बहुत सारे लोग इसकी पेड ट्रेनिंग्स बेचते हैं और अपनी पेड ट्रेनिंग्स के अंदर ही इसको पढ़ाते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आज की इस वीडियो के अंदर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसका पूरा ओवरव्यू दे दूं ताकि आप भी किसी बड़े नुकसान से बच सकें। रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हरगिज़ ये नहीं होता कि आपका नुकसान नहीं हो सकता, नुकसान होने के चांसेस होते हैं, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हम किसी बड़े नुकसान से बच जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप $100 से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका $5 नुकसान हो सकता है, $8 हो सकता है, $10 हो सकता है। इससे ज़्यादा नुकसान अगर होता है तो इसका मतलब है कि आप रिस्क मैनेजमेंट पे वर्किंग कर नहीं रहे। जब भी मैं बात करता हूँ रिस्क मैनेजमेंट की तो इसके अंदर दो चीज़ें हमारे सामने आती हैं। नंबर 1 DCA, जिसको हम डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। परेशान नहीं होना इस टर्म से, अभी मैं आपको तफसील में से एक्सप्लेन करूंगा। दूसरा होता है स्टॉप लॉस। ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि रिस्क मैनेजमेंट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। अगर इन दो को आप यूज़ करते हुए ट्रेडिंग करेंगे तो चांसेस हैं कि आपका लॉस कम से कम होगा। फायदा तो होगा ही, फायदा तो ऊपर वाली साइड पे है, लेकिन एक लिमिट पे आके आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और आप सेव हो सकते हैं। आपकी जो हार्ड अर्नड अर्निंग है, जो आपने इन्वेस्टमेंट की है, वो बच सकती है। मैं चाहता हूँ कि मज़ीद भी जो मैं इस तरह की वीडियोस बनाऊँ वो आप तक पहुँचती रहें, और उसके लिए ज़रूरी है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं लेकिन बेल आइकन को प्रेस नहीं करते, जिसकी वजह से जब मेरी कोई भी वीडियो आती है तो उनको बहुत बाद में पता चलता है, और जो उस टाइम अपडेट आई होती है क्रिप्टो की, वो उससे फ़ायदा उठाए बगैर उनका वो वक्त गुजर जाता है। जैसा कि आपको पता है बाइनेंस पे बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स आते हैं और आगे भी बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च होने वाले हैं 2025 के स्टार्ट में। अभी दिसंबर हमारा स्टार्ट होने वाला है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपने सब्सक्राइब किया, बेल आइकन प्रेस किया, तो आने वाले नए प्रोजेक्ट से आप भी फ़ायदा उठा सकते हैं और डॉलर्स में अर्निंग कर सकते हैं। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। हमने दो टर्म्स अभी डिस्कस की, नंबर 1 DCA, नंबर 2 स्टॉप लॉस। सबसे पहले DCA को डिस्कस कर लेते हैं। DCA एक बड़ी इम्पॉर्टेंट टर्म है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर भी। आप स्टॉक्स का काम कर रहे हो, आप चाहे क्रिप्टो का काम करें, कोई भी आप काम कर रहे हो, उसके अंदर DCA बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। DCA होती है डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। आसान अल्फाज में समझाऊंगा, आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। मिसाल के तौर पे आप अभी बिगनर हैं, आपने अपनी तौर पे एक चीज़ एवेल्युएट की कि इस टाइम इस कॉइन की प्राइस जो है वो $10 है और ये बड़ा नीचे आया हुआ है, कल को ये डेफिनेटली 30 पे 35 पे जाएगी, तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त पोजीशन है, मुझे इस टाइम इसको बाय करना है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो कि रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते, वो क्या करेंगे, अगर उनके पास $100 है तो वो 100 का $100 उस प्राइस पे यानी कि $10 पे बाय कर लेंगे। अब जब बाय कर लिया $10 पे, अगर तो उस टाइम मार्केट मज़ीद नीचे जाती है, क्रैश करती है, तो उनकी तो हवाइयाँ उड़ जाएंगी। क्यों उड़ जाएंगी? $10 पे चीज़ खरीदी और सारी की सारी इन्वेस्टमेंट एक ही कॉइन, एक ही टोकन के अंदर डाल दी। अब वो 10 होते होते 6 पे आ गई, 5 पे आ गई, तो आपका वो जो $100 की इन्वेस्टमेंट थी वो कहाँ पर आ गई? $50 पे। अब जो समझदार लोग हैं, जो रिस्क मैनेजमेंट करके काम करते हैं, वो क्या करेंगे? वो इस $10 प्राइस के ऊपर कभी भी $100 की परचेजिंग नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे? वो $35 की परचेजिंग करेंगे और फिर देखेंगे कि $10 के बाद ट्रेंड किस तरफ जाता है। मिसाल के तौर पे $10 के बाद अगर ये प्राइस 15 पे चली जाती है तो वो बाइंग नहीं करेंगे, वो सेलिंग करेंगे। जो उन्होंने 30% बाय किया, $30 बाय किया, उस पर अपना प्रॉफिट लेके वो मार्केट से बाहर आ जाएंगे। लेकिन अगर इसकी प्राइस $10 से नीचे जाती है, मिसाल के तौर पे 8 पे आ जाती है, तो ये क्या करेंगे? ये मज़ीद जो उनकी पॉकेट में $100 था, मज़ीद उसमें से $30 की बाइंग कर लेंगे। अब टोटल कितनी बाइंग हो गई? 30 + 30 $60 की। अब अगर 8 के बाद प्राइस उठ के 9 पे आ जाती है, तो इसका मतलब ये है कि 8 और 10 के सेंटर में आ गई। आधी बाइंग उनकी 8 पे थी, आधी बाइंग उनकी 10 पे थी। अब अगर वो 9 पे उसको बेचते हैं तो बगैर लॉस किए मार्केट से बाहर आना चाहें तो आ सकते हैं। लेकिन जस्ट इमेजिन, अगर यही प्राइस 8 से उठ के
9 को जंप करके दोबारा 10 पे आ जाती है, तो जो 30% उन्होंने बाय किया था वो चले ब्रेक इवन पे चला गया। जो पिछला 8 पे उन्होंने 30% बाय किया था वो उनको प्रॉफिट दे के जाएगा, और स्मार्ट ट्रेडर्स यही करते हैं। अब इसी तरह अगर 8 से वो मजीद 6 पे चली जाए तो वो फर्दर जो बैलेंस उनकी पॉकेट में रह जाता है 40%, वो उससे बाइंग कर लेते हैं। उसके बाद ये चीज़ ऊपर आती है और जब प्रॉफिट पे आती है तो वो उसको बेच के मार्केट से आराम से अपना मुनाफा लेके चले जाते हैं। इसको हम कहते हैं डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। तो उसके थ्रू भी आप अपने जो प्रॉफिट है उसको सिक्योर कर सकते हैं और लॉस के चांसेस को कम कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूँ, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग हर कॉइन पे नहीं की जा सकती, हर टोकन पे नहीं की जा सकती। जहाँ वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, कोई नया कॉइन आ गया, नया टोकन आ गया, तो वहाँ पर आप कभी भी ये वाला काम बड़े लेवल पे जाके नहीं करते। वहाँ पर हम जिस स्ट्रेटजी को यूज़ करते हैं या हम रिस्क मैनेजमेंट के जिस टूल को यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस क्या होता है? मतलब कोई एक नया कॉइन आया जिसकी अभी हिस्ट्री मौजूद नहीं, बड़ा डिफरेंट उसका बिहेवियर है, कल उसकी प्राइस बहुत नीचे गिर गई थी, आज उसकी प्राइस बहुत ऊपर चली गई है, आज फिर उसकी प्राइस नीचे आती नज़र आ रही है, तो आपको नहीं पता। वॉलेटाइल कॉइन और टोकन का मतलब ये होता है कि वो स्टेबल नहीं होता, एकदम ऊपर चला जाएगा, एकदम नीचे आ जाएगा, और डेली बेसिस पे, ऑर्डरली बेसिस पे उनकी प्राइसेस अप एंड डाउन हो रही होती है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर हमें क्या करना चाहिए? ऐसे सिचुएशन के अंदर ख़ास तौर पे जो बिगनर्स हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा कोई रिसर्च वर्क नहीं होता, उन्होंने टेक्निकल एनालिसिस तो चलो किसी तरह से कर लिया लेकिन उनको फंडामेंटल्स नहीं पता होते, तो उन लोगों के लिए एक बड़ी सेफ़ चीज़ होती है। और ख़ास तौर पे वो लोग जो छोटी इन्वेस्टमेंट से काम कर रहे हैं, वो क्या करेंगे? जब प्राइस नीचे आएगी और उन्हें लगता है कि ये सही बाइंग टाइम है, तो वो $100 की बाइंग तो कर लेंगे, लेकिन उसके साथ वो स्टॉप लॉस भी लगाएंगे। स्टॉप लॉस किसी भी एक्सचेंज के ऊपर आप लगा सकते हैं। हम लोग जिस एक्सचेंज को रिकमेंड करते हैं वो बाइनेंस की है, और मैं जानता हूं कि आप लोगों ने बाइनेंस का अकाउंट बना लिया होगा। फिर भी अगर बाइनेंस का अकाउंट नहीं बनाया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी उस लिंक को आप फॉलो करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैंने वीडियो बना दी है ताकि आपको आसानी हो बाइनेंस का अकाउंट साइन अप करके उसको वेरीफाई करने में। जब आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा तो वहाँ पर बाइंग सेलिंग करते हुए तो आपको स्टॉप लॉस की ऑप्शन आती है। फिर भी अगर आपको मसला आ रहा होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं, मैं इस पर एक और प्रॉपर वीडियो बना दूंगा कि स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। अच्छा जी, यहाँ पर अभी हम समझ रहे हैं कि स्टॉप लॉस होता क्या है। अब मिसाल के तौर पे एक कॉइन है जिसकी प्राइस इस टाइम $10 है, अब आपके पास $100 है, आपने $100 बाय कर लिया, ठीक है, 10 कॉइन का, और आपको पता है ये बड़ा वॉलेटाइल है। अब आपने एक लिमिट लगा देनी है, लिमिट भी कैलकुलेट करके कि यार अगर ये 10 जो है ये 9 पे चला गया तो मेरा कॉइन आपने सारे के सारे बेच देने हैं। तो वो जो एक्सचेंज होती है जहाँ पर आपने बाइंग सेलिंग, जहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया होता है, जैसे ही उस टोकन या कॉइन की प्राइस 10 से 9 पे जाती है तो ऑटोमेटिकली वो उसे सेल कर देता है और बाकी के जो पैसे होते हैं वो आपके वॉलेट के अंदर वापस आ जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि स्टॉप लॉस उतने % आपने लगाना है जितने % आपको लगता है कि भाई मैं इतना नुकसान बर्दाश्त कर सकता हूँ। स्टॉप लॉस होता ही नुकसान है, लेकिन कितना कम से कम आप बर्दाश्त कर लेते हो। फॉर एग्जांपल आप रिस्क लेने लगे हो, आप किस्मत आजमाने लगे हो कि मुझे लगता है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगी, लेकिन अगर ऊपर नहीं जाती, नीचे भी आती है, तो इस पॉइंट से भाई मुझे मार्केट से आपने एग्जिट कर देना। इससे ज़्यादा लॉस मैं इस टोकन पे तो कभी भी नहीं बर्दाश्त करूँगा, क्योंकि ये एक नया है, मुझे नहीं पता कल को इसका ट्रेंड कितना है। अगर मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता और मैंने जो $100 की बाइंग की है वो $50 की रह जाती है, मुझे नहीं पता कितने महीने बाद या 1 साल बाद या 2 साल बाद ये $50 दोबारा उठ के $100 पे आएगा। हाँ, जो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का प्लान रखते हैं और वो प्रॉपर कॉइन्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, मिसाल के तौर पे आप BNB को ले लें, आप इथेरियम को ले लें, आप BTC को ले लें, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना कोई अक्लमंदी नहीं होती, क्योंकि BTC ने आज नहीं तो कल ऊपर जाना ही जाना है। क्यों? इनके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्टॉप लॉस का जो फार्मूला हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, वैसे तो आप BTC पे भी लगा सकते हो, जहाँ आपका दिल करे आप उसको यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये फार्मूला कोई फिक्स नहीं है कि आपने लाजमी ये अपने ऊपर लगाना है। अगर आपके पास जिगरा है, मिसाल के तौर पे अगर मैंने BTC बाय करना हो, मैं BTC पे कभी भी स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा। मुझे पता है यार आज नीचे जा रहा है ना, जाने दो, महीने बाद आ जाएगा ऊपर, मुझे जल्दी नहीं है। अब ये भी ट्रेडर टू ट्रेडर, सिचुएशन टू सिचुएशन और इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टमेंट वेरी करता है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ही $100 है
या $500 है और आप उसके अंदर प्ले कर रहे हो, तो मैं हमेशा आपको रिकमेंड करूंगा कि आप स्टॉप लॉस का भी यूज़ करो और डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग का भी यूज़ करो। इससे आप ना सिर्फ नुकसान से बच सकते हैं बल्कि अपने प्रॉफिट को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। जब मैंने बिल्कुल नई नई ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तो मैंने क्या किया, मैंने स्टार्ट में BNB बाय कर लिया एंड वुड यू बिलीव कि वो मैंने 680 पे बाय किया, कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया, वो नीचे आता गया, मैंने 620 पे उसको दोबारा बाय किया, वो मज़ीद नीचे आया, मैंने 550 पे दोबारा बाय किया, अभी पिछले दिनों 685 पे वो आया, लेकिन इस पूरे काम को लगे 3 महीने। लेकिन जब वो 685 पे आया और जब मैं उस सबको बेच के बाहर आया तो मुझे उसका अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। अगर मैं DCA ना करता, अब मैंने DCA क्यों किया, मुझे यकीन था ये जितना मर्जी गिरेगा ना इसने वापस ऊपर आना है, क्योंकि BNB जो कॉइन है वो इसका बाइनेंस का कॉइन है और इसके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग और इसने वापस ऊपर आना है। सेम फार्मूला मैंने BTC के साथ लगाया, सेम इथेरियम पे लगाया और मुझे हमेशा ये काम करके DCA करके हमेशा से बेनिफिट ही हुआ। लेकिन DCA का ज़्यादा बेनिफिट हमेशा तब होता है जब आप स्ट्रॉन्ग कॉइन्स के ऊपर लगाते हो। बट अगेन देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। दोनों सिचुएशंस मैंने आपको बता दी, बीइंग ए बिगिनर्स इन दोनों को आप यूज़ करें, फ़ायदा उठाएं। इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है आप किसी भी बड़े नुकसान से बच सकते हैं। कोई भी सवाल कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।